हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई पास्ट का इंसान है या कोई न्यू इंसान है, हम सिंगल्स या फिर कमिटेड मैरिड, जो भी है आप लोगों की जो भी सिचुएशन है सबके लिए ही देखेंगे, ठीक है। सबके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगी। सो हम देख लेंगे कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी कौन एंटर करने वाला है और किस लिए एंटर करने वाला है। लाइक जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली, वो किस रीज़न से आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और जो इंसान है वो पास्ट से है, ये न्यू है, या फिर कौन है वो असलियत में, सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका खुद का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW या Z है तो आपको पायल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में आपकी बुकिंग्स हो जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैं 1 बाय 1 ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबके अपॉइंटमेंट्स लूँ, सबको रिप्लाई दे पाऊँ। एंड अगर आप टैरो लेसन्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। टैरो ऑनलाइन जो कोर्स है, टैरो आप सीख सकते हैं, लेकिन ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है। ओके, सो आप ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनरोल करना चाहते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर ABDKFHMPOSVXY है तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई पास्ट का पर्सन है, कोई न्यू इंसान है, या फिर आखिर वो इंसान है कौन। ये रीडिंग आप सबके लिए है, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, या किसी के लिए फील करते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है ये सबके लिए है। हम डिटेल में देखेंगे कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके आने का मकसद आपके लाइफ के लिए क्या है बेसिकली, और वो कौन इंसान है, और टाइमिंग भी हम देख लेंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स प्लीज मी फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, we have Prince. Wow. Fool. Okay. सो देख लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, और साइंस में आपको बाद में बताती हूँ, यानी कि जो राशियाँ हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, सो देखिए यहाँ पर है प्रिंस। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ही ज़्यादा पोएस्ट, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान होंगे। ठीक है, जो भी इंसान होंगे इनके लाइफ में लव लाइफ को लेकर एक अलग परसेप्शन होगा। ठीक है, अपने पार्टनर को लेकर एक अलग परसेप्शन होगा। और जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बस प्यार ढूंढ रहे हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान एंटर करने वाले हैं वो बाहरी तरफ से, ठीक है, बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं या लोगों को शो करते हैं कि बहुत खुश है, लेकिन अंदर से ये इंसान दुखी है, अंदर से ये इंसान बहुत अकेला फील करते हैं। और हो सकता है पहले से ही इंसान अकेले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो, या फिर इनके पेरेंट्स ना हो, या फिर इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हों लव लाइफ को लेकर, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा प्यार ये ढूंढते आ रहे हैं अब तक उनको नहीं मिला है। ठीक है, और वो प्यार उन्हें आपसे मिलने वाला है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि यह आपके जो भी पर्सन, जो भी इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे। ठीक है, आपको अपनी दुनिया मानेंगे और प्यार के तलाश में ये इंसान आपके पास आएंगे। हालांकि मैं देखूंगी और भी ज़्यादा रीज़न क्या होगा उनके आने का।
लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इस इंसान को अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाओगे, ओके, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत सारे डीप मिस्ट्रीज या फिर इनका मेमोरीज या फिर इनके अंदर कुछ डीप पेन्स हो सकते हैं जो ये अपने अंदर तक ही हिडन रखते हैं। ये किसी को भी सारी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते या फिर अपने पेन के बारे में किसी को बताते नहीं है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान होने वाले हैं, ओके। और ये मुझे दिख रहा है कि आपके तलाश में है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप दोनों की जो वेटिंग पीरियड है वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होती दिख रही है। अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि कोई आपको पार्टनर मिले जिन्हें आप भी बहुत प्यार करें, सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जैसा आप इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है ये इंसान आपकी तरह इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी वेटिंग पीरियड है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि प्यार के तलाश में है और ये इंसान बहुत ज़्यादा लवेबल इंसान है, ओके। और मुझे दिखता है कि ये इंसान अकेले होंगे, मतलब या तो बहुत टाइम से सिंगल होंगे या फिर ये कभी कनेक्शंस में रहे नहीं होंगे, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनको अकेलापन महसूस होता होगा हमेशा, और उस चीज़ को ये हटाने के लिए ये आपसे मिलेंगे, आपके लाइफ में आएंगे, ओके, और आपको अपनाएंगे या फिर आप उन्हें अपनाओगे, ओके। और मुझे दिखता है कि ये इंसान जो भी होंगे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, हैप्पीनेस देते होंगे सबको, हो सकता है सोशल वर्कर हो, बट इनके खुद के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। बाहर से तो ये इंसान बहुत खुश होंगे, बाहर से इन्हें लोग बहुत पसंद करेंगे, ठीक है, बहुत लोगों के फेवरेट होंगे, जहाँ पे भी ये वर्क करते होंगे हो सकता है इन्हें लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हों, बहुत ज़्यादा इनको चाहते हैं, इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये एक एक्टर की तरह होंगे, मतलब अपने पेन, अपने प्रॉब्लम्स हमेशा अपने तक रखते होंगे, किसी को भी इनके प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा, ठीक है। जो ये हो सकता है कि आपके सामने ओपन अप होकर बताएंगे और आपको अपनी अदर साइड को दिखाएंगे, जिस साइड को ये इंसान किसी को भी दिखाने से या फिर वल्नरेबल होने से डरते हैं, ओके। सो ये एनर्जी आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो कुछ लोगों के लिए, अगर आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ कप्स। सो अगर आप LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसा लगता था कि शायद ही आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, तो मुझे दिख रहा है कि वो वेट आपका ओवर होने वाला है, बिकॉज डेफिनेटली आपको एक कंपैटिबल पार्टनर बहुत जल्दी मिलने वाला है और एक ऐसा इंसान आने वाले हैं आपके लाइफ में जो कि आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं, ओके। ये एनर्जी दिख रही है। और बाकी लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी इंसान होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स लवर या फिर एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिनके साथ आपने कनेक्शन फॉर्म किया था, जिनके साथ हो सकता है आप अपने घर भी बसाया हो या फिर आप लिव इन में रहते थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वही इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं अगर सेपरेशन था या कुछ था, और उनके साथ आपकी यूनियन हो रही है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि अगर ये इंसान कोई पास्ट से है तो ये इंसान बस आपका प्यार चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ओके। और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान न्यू इंसान हो सकते हैं, ओके, जिनके साथ आपकी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बैठेगी, ठीक है, प्योर अनकंडीशनल लव होगा यहाँ पर, ओके, चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कोई पास्ट से या फिर करंट, अगर आपके माइंड में कोई एक इंसान चल रहा है अभी इस रीडिंग को देखते वक्त, तो वही इंसान हो सकता है कि आपके साथ फिर से शुरुआत करे और आप दोनों के बीच में प्यार बढ़े, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में फिर जो भी इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में, चाहे कोई पास्ट से हो चाहे कोई न्यू हो, वो बस आपको प्यार देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। बाकी रीज़न मैं और भी देखूंगी, ठीक है। जो भी इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं उनके साथ आपकी शादी, आपकी एंगेजमेंट या फिर लाइफ टाइम आप उनके साथ बिता सकते हैं, उनके साथ आपका परिवार बढ़ सकता है, ओके। एंड उनके साथ आपके बच्चे भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड। अगर ये मेल भी होंगे तब भी इनके अंदर फेमिनिन एनर्जीज रहेंगी, केयर करना, ठीक है, इमोशनल रहना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये इंसान नहीं होंगे, लेट मी टेल यू। बाहर की तरफ से हो सकते हैं लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग, ठीक है, एक मदर वाली एनर्जी इनके अंदर हमेशा रहेगी, चाहे किसी भी एज के हो, ओके। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं आपको लेकर, लाइक जब भी इंसान आपको लेकर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आपको लेकर ये श्योर हो जाएंगे, इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, ठीक है। ये फिर ज़्यादा टाइम ये नहीं लगाएंगे। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होंगे, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, हालांकि डिफरेंसेस रहेंगे, ठीक है।
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है, हालांकि परफेक्ट तो कोई नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर कोई एक इंसान हो सकता है जो कि हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस्ड है, और एक इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना या फिर सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, अपना ज़्यादा देखना। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो चेंज होगी, और ये जो भी इंसान होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, ऑलरेडी लाइफ में मुझे सेटल नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी लाइफ में कुछ करते होंगे, और खुद के साथ साथ ये इंसान दूसरों की भी मदद करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने बारे में ये इंसान बहुत अकेला फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है तब इनके पास कोई नहीं रहता, और उसी चीज़ को हटाने के लिए ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट करेंगे जब भी आपके लाइफ में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्यार रहने वाला आपके कनेक्शन में, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका फॉर्म होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इनके साथ पूरी लाइफ बिता दो। सो ये आपके फ्यूचर स्पाउस, डेस्टिन पार्टनर हो सकते हैं जो भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं या फिर री एंटर कर रहे हैं, बट इनके साथ आपके इमोशनल तरीके से न्यू बिगनिंग्स होगी, जहाँ पे आप इमोशनल तरीके से फ्रीडम जो है फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे, और आप फील कर पाओगे कि जो भी स्ट्रगल्स आपके लाइफ में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको अब प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसे आसानी से जो है आप हटा पा रहे हैं, ठीक है, उससे आप जो है डील कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट जो भी इंसान है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, और हर एक पहलू को देखने वाले, समझने वाले इंसान है। ऐसे इंसान नहीं होंगे कि अपने परसेप्शन से, अपने पर्सपेक्टिव से चलते हो, दूसरे के फीलिंग्स के बारे में इनको फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको भी समझेंगे, आपको भी ये टाइम देंगे, ठीक है। और ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से हो, ठीक है, ये किसी दूसरे सिटी वगैरह से हो सकते हैं, कंट्री वगैरह से हो सकते हैं, आप इनसे हो सकते हैं ट्रैवल करके मिलोगे या फिर ये आएंगे आपसे मिलने। तो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दूरियाँ हैं, ठीक है, और सर्च करते करते आप दोनों की मुलाकात होगी, अचानक से हो सकती है, प्लान करके हो सकती है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मन में एक तलाश वाली एनर्जी रहेगी, एक सर्चिंग वाली एनर्जी रहेगी, और वो एनर्जी कंटिन्यू होते होते आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ और भी ट्रेट्स इस पर्सन के। हमारे पास है प्लूटो, वेस्टा, लियो, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो साइंस, जो राशि है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सारे साइंस ऑलमोस्ट, ठीक है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड फायर साइन में हमारे पास है लियो एंड सजिटेरियस, ओके। सो देखिए इस पर्सन के चार्ट में लियो हो सकता है, ठीक है, जोडिएक चार्ट में कहीं पर भी लियो हो सकता है, इनकी राइजिंग लियो हो सकती है, ओके, या फिर इनकी सन साइन मुझे नज़र आ रही है कि लियो हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा प्राउड इंसान है अपने लाइफ में, लाइक इस इंसान को पता है कि ये अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और इनको किस तरफ जाना है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है अपने लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ओके, और सेल्फ बिलीफ रखते हैं कि भले कुछ भी हो जाए ये कर लेंगे अकेले। सो अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन ये यूज टू हो चुके हैं उस चीज़ से। तो जब कभी ना कभी हर एक इंसान को खालीपन लगता ही है, जितना भी वो चाहे ट्राई कर ले। सो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन इन अ गुड वे, ओके, और एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर रहेगी। तो मुझे दिख रहा है कि आपको भी बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिखा सकते हैं, या फिर आपको भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जब भी आपके लाइफ में आएंगे। और जब भी आपकी लाइफ में आएंगे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, या फिर आप अब अकेले नहीं हैं हर एक चीज़ को फेस करने के लिए, ओके। और जो भी इंसान ही होने वाला है बहुत ज़्यादा सैक्रेड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान, अर्थ एंजल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों ही स्टार सीड्स हो, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, ओके। एक गॉड या गॉडेस की तरह इनके अंदर की जो एनर्जी है, मतलब हीलर हो सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा मन है, या फिर रिलीजियस हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पवित्रता है इनके मन में, इनके सोल में, किसी भी तरह का खोट, किसी भी तरह का पाप इस पर्सन के दिलो दिमाग में, इनके लाइफ में नहीं है। इनके कर्म कहीं ना कहीं बहुत हद तक अच्छे रहे हैं, चाहे इन्होंने कुछ भी फेस किया हो, चाहे कुछ भी फेस कर रहे हो, लेकिन इनके कर्म अपने ज़िंदगी में हमेशा अच्छे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। आउटर अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, ओके। कुछ लोगों के लिए इंसान फॉरेनर भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, ओके। फेयर कम्प्लेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है, नो मैटर मेल हो या फीमेल हो, बट अगेन इट कैन डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे, ओके। ड्रेस सेंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का होगा, एंड हो सकता है इनको हेयर स्टाइल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इनके हेयर स्टाइल हो सकते हैं स्ट्रेट हो, या फिर ये चेंज करते रहते हो, कलर हेयर इनके हो सकते हैं, ओके। और हो सकता है कि ज़्यादा गाउन्स या फिर
रोब्स वगैरह इनको पहनने का शौक हो, अगर ये फीमेल है तो, अगर मेल भी है तो हो सकता है इस तरीके से ज़्यादा ये इंसान पहनना प्रीफर करते हैं घर वगैरह में। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलेंगे, ठीक है। आपकी सोचने का नज़रिया, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें, आपके लाइफ में इंसान लक लेकर आएंगे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इनका मेन मकसद आपके लाइफ में आने का यही होगा कि आपके लाइफ में रोशनी लेकर आएंगे। हो सकता है आप किसी भी तरीके अंधेरे में हैं, या कुछ चीज़ से इनर स्ट्रगल आप कर रहे हैं, या कुछ चीज़ में आप डायरेक्शन ले से, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं हैप्पी हैप्पी वो नहीं हो पा रहा है। तो ये इंसान आपके लाइफ में वो रोशनी लेकर आएंगे, वो होप्स लेकर आएंगे, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देने के लिए आएंगे, ताकि आप खुद से बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाओ, बहुत कुछ हासिल कर पाओ। सो ये इंसान आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए आ रहे हैं, और आपके लाइफ में लक लेकर आ रहे हैं। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। देख लेते हैं कि ये पर्सन क्यों आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, हमारे पास है जॉय, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली मैंने आपको यही बताया कि ये इंसान आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने आ रहे हैं, आपके लाइफ में खुशियाँ देने के लिए आ रहे हैं, आपके सोल को चेंज करने के लिए आ रहे हैं बेसिकली। इस इंसान के एंटर होते ही आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं हर एक चीज़ के लिए, आप डिजर्विंग हैं हर एक चीज़ के लिए। अब आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आने लगेंगी, आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, आपके अंदर हिम्मत है हर एक चीज़ को पाने की, या फिर फ्रीडम के साथ रहने की, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ में लैक करते हैं ना, तो वो जो लैक वाली फीलिंग है वो भी हट जाएगी। तो ये इंसान आपके लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. So देखिए, जब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे ना, सो आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहेगा कि इन्हें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर इनको अपनाना आपके लिए सही होगा या नहीं। मुझे दिख रहा है कि जब आप इन्हें देखोगे तब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इमोशनल फीलिंग्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। सो कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के इंसान हो सकते हैं, आपके एक्स वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर पास्ट का कोई भी हो सकता है, ओके, या फिर कोई न्यू इंसान भी हो सकता है। बट जो भी इंसान हो, इनको एक्सेप्ट करने में आपको डर लगेगा, आपको फियर आएगा, ठीक है। आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करे क्या ना करे, कुछ मन में घबराहट रहेंगी जब ये इंसान आपके साथ एनकाउंटर करेंगे या फिर आपके सामने से गुजरेंगे, बिकॉज इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एंजेलिक प्रेजेंस है, कुछ ना कुछ पावर्स है इस पर्सन के अंदर, ओके। और इनको फेस करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है पहले पहले, और पहले पहले आपको हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करने में डरो, या फिर आपको लगे कि ये इम्पॉसिबल है इनके साथ रहना, या फिर इनको अपनाना, या फिर इनको अप्रोच भी करना। लेकिन आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जब ये इंसान आते हैं तब आपको अपने दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप दिल से सोचोगे तो आप अपनी आत्मा को सेटिस्फाई कर पाओगे। और हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें आत्मा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉडी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। आत्मा अगर सेटिस्फाइड है तो आप पूरी तरीके से हैप्पी रह सकते हो, ठीक है। सो आपको दिल से सोचना है, क्योंकि दिल से जब आप सोचोगे तब चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। सो आपको ट्राई करना है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आए तब जो प्यार आपके दिल में है वो प्यार आप उन्हें शो करो, उन्हें दिखाओ, ना कि अपने अंदर घबराहट रखो, फियर्स रखो, डाउट रखो, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे आ रही है, बिकॉज ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बदल देंगे अगर आप इन पे विश्वास करोगे, और अगर आप जितना उन्हें प्यार करते हो उतना ही आप इक्वली उन्हें शो भी करोगे, तो ठीक है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छे इंसान नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में कब तक एंटर कर सकते हैं, फिर हम कुछ और भी फीचर्स देख लेंगे इनके। हमारे पास है 8 ऑफ स्पेड। देखिए, ये हमें बता रहा है कि आप हो सकता है किसी भी तरह के कन्फ्यूजन स्टेट में है इस वक्त। अब ये कन्फ्यूजन स्टेट या फिर सेल्फ इम्पोज चीज़ें, मतलब आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, ठीक है। और ये स्टकनेस हो सकता है आपकी लाइफ में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर किसी तरीके के सिचुएशन की वजह से सोचते हैं कि आप स्टक हैं। चाहे आपके लव लाइफ में हो, करियर में हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में ना
आप अपने आप को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, कुछ चीज़ों में आप खुद को कोसते हैं या फिर आप खुद के साथ जो है जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो ट्राई कीजिए कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। अगर आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में हैं तो करंट के सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, उससे आप हल निकालने की कोशिश कीजिए और खुद को सेल्फ लव या फिर खुद को एटलीस्ट जस्टिस आप दीजिए। आपको जैसा फील होता है उस हिसाब से आप काम को कीजिए, उस तरीके से आप लाइफ को जिए। जितने जल्दी आप इन चीज़ों को फिक्स करेंगे उतने जल्दी इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी। सो यहाँ पर मुझे कोई एकदम फिक्स्ड टाइमिंग नज़र नहीं आ रहा है कि इतने टाइमिंग में ही इंसान आपके लाइफ में आएंगे। जितने जल्दी आप अपने तरफ से ओवर थिंकिंग या फिर किसी तरह का कन्फ्यूजन, किसी तरह की स्टकनेस वाली फीलिंग को हटा सकते हैं, उतने जल्दी इस पर्सन के आने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आप एक वीक में कर देंगे तो चांसेस है कि ये इंसान एक वीक में ही लौट के आ जाए, एक दिन में ही आ जाए, लौट कर आ जाए। सो कुछ लोगों के लिए पास्ट हो सकता है, ओके, पास्ट का इंसान कोई हो सकता है। फिर न्यू इंसान भी है, अगर आप सिंगल भी हैं तो कुछ चीज़ों को आपको फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप अपने करियर में स्टक है, फाइनेंसिस में स्टक है, तो उस चीज़ों को सबसे पहले फोकस कीजिए, उस पर फिक्स करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप वो करेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में एंटर करने वाले होंगे तब आपको कुछ ना कुछ सिमिलर ड्रीम्स मिल सकते हैं, ठीक है। किसी पर्सन का ड्रीम या फिर किसी नोन पर्सन का ड्रीम या फिर किसी भी तरह के लव लाइफ वाली सिचुएशन वाला ड्रीम, किसी भी तरह का एक ड्रीम आपको अच्छा ड्रीम मिल सकता है बार बार, ठीक है। ऑफनली आप देख सकते हो, तो ये भी एक साइन रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि और भी क्या फीचर्स हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, एक्टर। सो कुछ लोगों के लिए एक्टर भी हो सकते हैं एंटरटेनमेंट फील्ड से हो, ओके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह से हो, या फिर इनको पसंद हो एक्टिंग वगैरह करना। सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं कि ये एक्टिंग वगैरह करते हो, ठीक है। मिस्टीरियस, तो यस मिस्टीरियस तो डेफिनेटली होंगे, बहुत सारे इनके अंदर मिस्ट्रीज रहेंगे जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, जो ये आपसे ही शेयर करेंगे। ACMP, सो इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर ये हो सकता है, या फिर जिस भी सिटी से, स्टेट वगैरह से, कंट्री वगैरह से बिलोंग करते हैं, या फिर जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम मिलोगे उसका इनिशियल हो सकता है उस जगह का, ओके। कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन फील्ड, बहुत तरीके के होते हैं, तो इनके प्रोफेशन उस तरीके से हो सकते हैं। डार्क, सो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। एल्डर, आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप इनसे बड़े हो सकते हो, सो एज डिफरेंस यहाँ हो सकता है। और एक देखते हैं एथलीट, सो कुछ लोगों के लिए एथलीट हो सकते हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनको खेलना बहुत पसंद हो, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन हो सकते हैं। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर रीडिंग पसंद आए तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जिस भी गॉड पे, जिस भी एंजल पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उन्हें ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मैसेजेस मिलते हैं ना, ये आपको अपने आर्कएंजल से, आपको अपने यूनिवर्स की तरफ से ही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैनल्ड होते हैं सारी चीज़ें जो भी होती है। सो उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है तो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई पास्ट का इंसान है या कोई न्यू है। अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड है, मैरिड है, जो भी आपकी सिचुएशन है, देख लेंगे कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में, ओके, पूरी तरीके से डिटेल में, और किस लिए आ रहे हैं, वो कब तक आएंगे, सब हम देख लेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ओके। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज यूनिवर्स में सेल्फी फॉर नंबर 2। Okay, we have poet. Wow. Advocate. Okay. ओके, सो गाइस देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। मैं साइंस आपको बाद में बताऊंगी, यानी कि जो राशियां हैं। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। हो सकता है वो पोएट हो, या फिर उनको लिखने का बहुत शौक हो, प्रोफेशनली भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनका हॉबी हो, ठीक है, कुछ लिखना, कविता वगैरह लिखना, ओके। एंड हो सकता है कि आपको सबसे पहले, इनको देखने से पहले आपको इनकी पोएम ही मिले, ठीक है, किसी भी तरह की पोएम या स्टोरी या कोई सॉन्ग, कोई लिरिक्स,
चांसेस है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा मैजिकल, मुझे थोड़ा ओल्ड स्कूल वाला लव नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि जहाँ पे आप इस पर्सन को देखने से पहले इस पर्सन की या तो कोई लेटर मिल सकती है आपको, या कोई पोएम, या कुछ भी लिरिक्स, कुछ भी हो सकता है, ओके। या फिर हो सकता है कि ये आपके पहले क्रश बनेंगे, हो सकता है कि ये कुछ वर्क करते हो, लाइक ये म्यूज़िक डायरेक्टर हो, या फिर ये पोइट वगैरह हो, ये राइटर हो, ऑथर हो, और हो सकता है ये आपके क्रश होंगे पहले पहले, और हो सकता है आप इन्हें बहुत एडमायर करोगे, और आपको लगेगा कि शायद इन सब कभी नहीं मिल सकते, लेकिन आप इन्हें पसंद बहुत करोगे, लेकिन चीज़ें इस तरीके से होंगी कि ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए इंसान एडवोकेट भी हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं जज वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जस्टिस के लिए कुछ काम करते हो अलग से, बट उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको किसी सिचुएशन से निकालने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, स्टक हो, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो लेकिन आप डायरेक्शन लेस हो, तो हो सकता है कि ये इंसान एज अ मेंटर, एज अ टीचर सबसे पहले आपके लाइफ में एंटर करे। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके टीचर, आपके सीनियर वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली एक रास्ता दिखाने आ रहे हैं, इंस्पायर करने आ रहे हैं, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ग्रोथ हासिल करोगे, और इनके वजह से जो है आप अपने कुछ हॉबीज़ को या फिर कुछ पैशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश आप कर पाओगे इस पर्सन की वजह से। सो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बनेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। अगर ऐसा कोई चीज़ें नहीं भी होगी, लाइक अगर आप, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो हो सकता है कि जब ये आपके साथ रहे, जब आपके साथ इनका कनेक्शन फॉर्म हो, तो ये ज़्यादा मुंह से बोलेंगे नहीं। जब भी कोई चीज़ें होंगी, ये कुछ लिख कर, चाहे लिरिक्स में हो, गाना लिख कर हो, पोएम लिख कर हो, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी लव लैंग्वेज उसी तरीके से होगी। ये क्लियरली बात इनको करना अच्छी तरीके से आता नहीं होगा, ठीक है। क्लियरली ये थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रैशनल तरीके से बातचीत कर सकते हैं, आपका सरल लग सकता है, लेकिन जब इनको एक्सप्रेस करने की बात आती होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाले लवर होंगे, जो आपको अलग ही लेवल का फील करवाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेचुरल आप फील करोगे कि इस पर्सन की जो इंटेंशंस है, फीलिंग्स है, बहुत प्योर है, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है डेथ। तो हो सकता है कि ये इंसान कहीं से सेपरेट होकर आ रहे होंगे, या फिर ये इंसान आपके पास्ट के इंसान भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपसे और एक मौका मांगने आएंगे, और एक चांस मांगने आएंगे, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान किसी एक कनेक्शन से, किसी मैरिज से, या फिर किसी तरह के हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से निकल कर आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। अभी कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों की जो मीटिंग है, उसमें अट्रैक्शन से ही स्टार्ट होगा। सो एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ ऑफिशियल वर्क के लिए आप जाओ तब आप इनसे मिल सकते हो, लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हो, या कुछ लीगल वगैरह वर्क अगर है तो उनके साथ आप फर्स्ट मीटिंग में आप इस तरीके से भी मिल सकते हो, बहुत फॉर्मल तरीके से आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ओके। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, उससे ये इंसान एज अ सेवियर आपको कहीं ना कहीं निकालेंगे, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, ओके। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहेंगे, आपको एक हैप्पी लाइफ देना चाहेंगे, और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये इंसान आपको फाइनेंशियली ज़रूर से ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो ये इंसान दिल से उस चीज़ को जो है आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, या फिर आपको जो ये प्रॉमिस करेंगे वो ये इंसान निभाएंगे भी। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको एक बेहतर लाइफ देने की कोशिश करेंगे। इनको इनर कॉल आएगा कि इनको आपके साथ रहना है, और इनको आपको एक अच्छा लाइफ देना है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उनके लिए पूरी दुनिया बन जाओगे, और आपको फील होगा कि
इस तरीके का प्यार आपने कभी भी किसी से भी मतलब फील नहीं किया है। अगर आपने बहुत सारे लोगों को डेट वगैरह किया है, अगर आप पहले मैरिड भी थे या कोई ऐसी सिचुएशंस थी, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन अट्रैक्शन से स्टार्ट होगा। लेकिन मुझे दिख रहा है चीज़ें इस तरीके से होंगी कि इंसान बहुत ज़्यादा श्योर होंगे आपको लेकर, और नो मैटर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप अर्निंग्स करते हो नहीं करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है कुछ क्या है, ये किसी भी चीज़ को जज नहीं करेंगे। ये बस आपको अपनाना चाहेंगे, और ये बस चाहेंगे कि आप इनके साथ रहो, और ये पूरी तरीके से आपको एक अलग लाइफ स्टाइल देने की कोशिश करेंगे, या चाहेंगे कि आप सारे तरीके के पेन प्रॉब्लम से निकल जाओ। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आपकी हैप्पीनेस इनकी हैप्पीनेस बनेगी। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबल होंगे ये इंसान, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, क्लियर हमेशा बातें करते होंगे। ठीक है, जो अंदर है वो बाहर भी है। दिखावा वगैरह इस पर्सन को करना पसंद नहीं होगा, लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इस तरीके से स्टार्ट होगा। पहले उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चलेंगी, पहले हो सकती है थोड़ी सी फॉर्मल ही रहेगी या फिर कैजुअल तरीके से रहेगी, मतलब ऊपर से बात करना, थोड़ा बहुत बात करना, फ्रेंड्स की तरह बात करना, बहुत कम बातचीत होना, बहुत कम मीटिंग्स होना, तो धीरे धीरे आपकी बढ़ सकती है। ओके, लेकिन ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं और भी कुछ ट्रेट्स इस पर्सन के। हमारे पास है नेपच्यून, द 9th हाउस, द 5th हाउस। वाओ, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं। ओके, या फिर आप बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करते हैं, हो सकता है आप पेंटिंग्स वगैरह करते हो। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या फिर आप अपने नेक्स्ट लवर को विजुअलाइज करके पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, या फिर हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपको भी एक आर्टिस्ट ही मिलेंगे, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ रहेंगी। ओके, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे, और आप दोनों ही हमेशा एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना चाहोगे। जो चीज़ आपको आती भी नहीं होगी उस चीज़ को भी आप करके अपने पर्सन को हैप्पीनेस देने की कोशिश करोगे, और आपके ये जो पर्सन आ रहे हैं वो भी करेंगे। तो ये जो भी इंसान होंगे, मुझे दिख रहा है कि एफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और ऐसे नहीं है कि बस बोलेंगे कुछ करेंगे नहीं, या फिर जब मन होगा तभी करेंगे नहीं। ये इंसान बहुत श्योर है, और भले इनका मूड कैसा भी हो, ये अगर आप चाहते हो कुछ तो ये उस चीज़ को ज़रूर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तब आप खुद की लाइफ में अपने आप पे बहुत ज़्यादा ना प्राउड फील कर पाओगे कि आप इतने डिजर्विंग हो। ठीक है, मतलब आपको हो सकता है कि अभी उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है कि कुछ मैजिकल चीज़ें आपकी होंगी, कुछ हो सकता है आपके फैंटेसीज़ हैं, आपके हो सकता है कुछ आइडियल पार्टनर की लिस्ट है आपके पास कि आपको ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए। सो मुझे दिख रहा है कि जो लॉन्गिंग्स है, जैसा आप चाह रहे हैं, वो यहाँ पर रियलिटी में बदल सकता है। ठीक है, और वो इसी वजह से बदलेगा क्योंकि आपने भी बहुत ज़्यादा हो सकता है सफ़र किया है, और आपने जो है कभी हार नहीं मानी अपने लाइफ में, लव लाइफ से। ठीक है, सो अगर आप सेपरेटेड है, आपकी फेल्ड मैरिज रही है, तभी मुझे दिख रहा है कि आपको होपफुल लाइफ में रहना चाहिए, बिकॉज आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, जो भी मेहनत आपने की, जो भी पेन आपने देखा। ठीक है, सो ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि जो चीज़ हो सकता है कि आप ड्रीम करते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद ही कभी वो हो सकता है, तो वो रियलिटी में ज़रूर होगा। ओके, और ये जो भी इंसान होंगे इनके साथ आप जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे सोल लेवल पर, और या तो आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे इस पर्सन के आने से, या फिर वो होंगे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वो इंसान ऑलरेडी है, आपके जो भी पर्सन है, जो भी इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, वो ऑलरेडी अवेकंड है, उनको ऑलरेडी पता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वो ऑलरेडी जो है सोसाइटी को, यूनिवर्स को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। बट आप हो सकते हैं थोड़े स्टक है, आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पेन में हैं आप, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई यहाँ पर एक दूसरे को हो सकता है स्पिरिचुअली अवेकन करे, ट्रिगर करे। और मुझे दिख रहा है कि भगवान के ऊपर जो आस्था है वो आप दोनों के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ेगी। आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे के साथ, जब कनेक्शन फॉर्म करोगे, सो नो मैटर अगर आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो, बट जो भी चीज़ें हैं और भी ज़्यादा बढ़ेगी। वो जो विश्वास है भगवान के ऊपर वाले पर जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। या फिर हो सकता है कि इंसान आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह। ठीक है, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, थ्योरीज़ के बारे में बताएंगे, या फिर आप उन्हें बताओगे, वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जीज आ रही है। ये इंसान बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। ठीक है, ये एनर्जी मुझे ज़रूर से ज़रूर आ रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि इंसान आपके लाइफ में बेसिकली क्यों आ रहे हैं। हालांकि मुझे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बट स्टिल डिटेल में देख लेते हैं। इंटीग्रिटी, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ लाइफ टाइम बिताने के लिए आ रहे हैं, एक ऑनेस्ट पार्टनर की तरफ। ओके, जहाँ पे आप पूरी तरीके से खुश रह पाओगे इनके साथ, और ये आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से हुई है। अगर आप बहुत पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अभी भी आप अगर फ़िलहाल आपने शुरू किया है मैनिफेस्टेशन किसी एक आइडियल पार्टनर का या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का, तो उनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके प्रेयर्स में और आपके मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वही इस पर्सन को आपके लाइफ में लेकर आ रही है बहुत जल्द।
और मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के साथ रहकर आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्लीट महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे आप, और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे कि आप दोनों एक साथ हैं। ओके, देन वी हैव पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एज प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो देखिए, अगर आपकी कभी भी फेल्ड मैरिज रही है, आप सेपरेटेड है या फिर अभी चल रहा है सिचुएशन, तो ये इतना मैजिकल कनेक्शन होगा कि आप ऐसा हो सकता है अभी सोच भी नहीं रहे होगे, एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि इतना इतना लविंग केयरिंग पर्सन आपको मिल सकता है। क्योंकि ये जो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, एक जेन्युइन लवर ये होंगे। ये आपके पास को कभी नहीं देखेंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो उस चीज़ को कभी ये कंपेयर नहीं करेंगे, किसी और के साथ जज नहीं करेंगे। बिकॉज ऑलरेडी लाइफ में जज करने के लिए और कंपेयर करने के लिए बहुत लोग होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में आने के बाद भी वो तरह तरह की चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होंगे, ये उस चीज़ से आपको निकालने की पूरी पूरी कोशिश करने चाहेंगे, ठीक है। वो चाहेंगे कि ये आपको बहुत खुश रखे, सब कुछ दे, जो आपके जेन्युइन लवर होंगे। और ये पूरी तरीके से जो चीज़ें आपने लैक करी है अब तक, अगर आप बहुत सिंगल रहे हो, कोई भी आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिला, अगर आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, फेल्ड मैरिज रही है, तो ये इंसान आपको फील करवाना चाहेंगे कि आप कितने ज़्यादा डिजर्विंग हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं। तो सारी जो मिसिंग पीसेस है, सारी जो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, वो सारी चीज़ों को ये इंसान जो है हील कर देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कब तक ये इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का मकसद ही होगा आपके लाइफ में आने का, कि ये इंसान आकर आपको फील करवाएंगे, आपको समझाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए डिजर्विंग है, आप क्या डिजर्व करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप किसी के लिए भी सही अच्छे नहीं हो सकते, आपको कभी प्यार नहीं मिल सकता, या फिर आपकी नसीब अच्छी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जैक ऑफ स्पेड, ये इंसान आपके आसपास कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके आसपास मौजूद है। या तो ये इंसान आपके पास लवर है, हस्बैंड है या वाइफ है, या फिर आपके सीक्रेट एडमायरर है, या आपके क्रश है, या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जानते हैं, ठीक है। या तो डीपर लेवल पर, या फिर ऊपर ऊपर से, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, इन्होंने आपको देखा है। बट मुझे बहुत अननोन नज़र नहीं आ रहा है कि कोई फ्यूचर से आ रहा है। प्रेजेंट में या तो आप भी उन्हें जानते हो, या फिर आपको नहीं पता, लेकिन ये इंसान आपको देखते हैं, आपको जानते हैं, एटलीस्ट आपको पहचानते हैं, ठीक है। या फिर आपको इन्होंने आपको कभी ना कभी देखा है। ये एनर्जी मुझे आ रही है, आपके आसपास ही कहीं है, या फिर स्टिल आप दोनों कभी ना कभी, आप दोनों के जो पाथ हैं वो टकराए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब हो सकता है कि आप दोनों को याद हो या ना हो, या फिर आप दोनों जानते हो या ना हो, याद रहा हो या ना हो, बट हाँ, इस इंसान को आप कहीं ना कहीं जानते हो, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इनको, या फिर अगर आपने नहीं देखा तो ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो सकता है आप मिलो, या फिर कन्फेस करें, या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, क्योंकि सीक्रेट एडमायरर भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। ओके, लेकिन समवन इज़ देयर, ठीक है। ये कोई फ्यूचर वाले इंसान नज़र नहीं आ रहे, कोई तो है यहाँ पर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी फिजिकल फीचर्स। तो इस पर्सन की तरफ से कभी भी कम्युनिकेशन, या फिर कभी इनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, थोड़ी जल्दी हो सकती है। ऑनलाइन चैटिंग या मैसेज इनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है बहुत जल्द, 1 वीक या 2 या 1 महीने के अंदर, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। इम्पाथ होंगे ये इंसान। ओके, इनडिसाइसिव, तो हो सकते हैं थोड़े बहुत इनडिसाइसिव हो, क्योंकि हो सकते हैं इनके बहुत सारे गोल्स हो, एम्बिशंस हो, और इनको समझ नहीं आता है कि किस वक्त पे क्या करें। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ज़्यादा आपको जो है ना हील करने सिखाने के लिए ज़रूर आएंगे। रॉयल, तो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत रॉयल हो, या फिर रॉयल फैमिली वगैरह से बिलोंग करते हो। सीक्रेटिव, तो हो सकता है सीक्रेटिव होंगे, बातें हो सकता है पहले पहले कम करते हो, ठीक है। DFGIL, तो इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये बिलोंग करते हैं वहाँ से उस सिटी का नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप मिलोगे, ठीक है। लॉन्ग हेयर्स, तो इस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं। अगर ये मेल भी होंगे तो भी चांसेस है कि इनके हेयर्स जो है ना थोड़े लॉन्ग होंगे, ठीक है। शोल्डर तक हो सकते हैं, या फिर उससे भी लॉन्ग हो सकता है। अगेन इम्पाथ, वाओ, तो हो सकता है आप दोनों ही इम्पाथ हो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, आप दोनों ही हो सकते हैं बहुत ज़्यादा सैक्रेड हो, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में विश्वास रखते हैं। यूथफुल, तो बहुत ज़्यादा यूथफुल होंगे, नो मैटर एज इनका कितना भी हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड साथ में क्लेम ज़रूर कीजिएगा जो भी आर्कएंजल्स पर आप विश्वास करते हैं, आप जिनको भी बहुत ज़्यादा मानते हो, चाहे कोई गॉड हो, यूनिवर्स हो, एंजल्स हो, उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, बिकॉज उन्हीं की वजह से आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर उन्हें प्यार दें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।